उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बैठक के बाद 2027 विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट को महसूस किया जा रहा है। साफ तौर पर दिशा निर्देश दिया गया है बीजेपी कार्यकर्ताओं को कि अभी से ही तैयारियों में जुट जाइए। इस दौरान मंच से पदाधिकारियों के बड़े बड़े बयानों की खूब चर्चा है उत्तर प्रदेश में। प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के ने कुछ कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कुछ ऐसा कहा है जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता काफ़ी नाराज नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े हैं महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे जी, उनसे बात करेंगे। राघवेंद्र जी, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं प्रदेश अध्यक्ष के बयान को? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ अपनी कमी ढूंढने के लिए जुटे थे और जब इंडिया गठबंधन के लोगों से डर लग रहा है तो अखिलेश जी को आगाह कर रहे हैं। जनता ने आगाह कर दिया 2024 के चुनाव परिणाम को लेकर। उत्तर प्रदेश की दोतुल जनता का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने 10 वर्षों के बाद मुद्दों आधारित चुनाव का सिलेक्शन किया है। जो पार्टियां मुद्दों को लेकर के चली, महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, उनको अपना स्नेह प्यार हो दिया। और इनकी दुकानदारी अयोध्या हारने के बाद और परसों उपचुनाव में बद्रीनाथ जी की सीट हारने के बाद इनको लगा कि अब हम धर्म के नाम पे अब जनता को बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे, तो अब इंडिया गठबंधन में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश जी और राहुल जी बहुत समझदार लोग हैं और नौजवान हैं। अखिलेश जी ने स्वीकार किया एक मीडिया के कार्यक्रम में कि हम दोनों लोग नौजवान हैं और मिल करके, और इनका राजनीतिक भविष्य योगी मोदी जी से बहुत ज़्यादा है। अभी इनका राजनीतिक जीवन काल ये बहुत दिन तक अभी देश की सेवा करेंगे। हम सब बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं कि दोनों को स्वस्थ रखे, चिरायु रखे और प्रदेश का और देश का नेतृत्व करें और इसी तरह मोहब्बत की दुकान खुलती रहे और भारतीय जनता पार्टी के लोग परेशान होते रहे। देखिए, एक सवाल ये है कि उपचुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने वाले हैं उसके बाद कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं या यूँ कह लें कि जो सत्ता में लोग हैं उनमें बड़ा उलटफेर हो सकता है। आपको क्या लगता है? आप तो मान लीजिए एक विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन लग क्या रहा है आप? देखिए, उनका निजी मामला है, किसको पद पे देते हैं किसको नहीं। लेकिन जहाँ तक हम लोग देखते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का मूल वर्कर है, जिसने लाठी संघर्ष पसीना बहा करके, रक्त बहा करके सत्ता वापसी कराई, आज वो कहीं ना कहीं घर बैठा हुआ है और किराए के लोग आ करके कांग्रेस, सपा, अन्य दलों के आए हुए लोगों को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने महिमा मंडन किया है, उनको सर पे बैठाया है। उससे इनका मूल कार्यकर्ता क्षुब्ध होकर के घर बैठ गया और उसका परिणाम देखने को मिला है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तो ये वाले उपचुनाव में क्या होगा उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर? मुझे लगता है कि 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है। 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है। आप देखिएगा, क्योंकि जनता अब जिस हिसाब से 13 में 11 सीट इंडिया गठबंधन को पूरे देश में मिली है उपचुनाव में, उसी तरह उत्तर प्रदेश की 10 की 10 सीट विपक्ष की इंडिया गठबंधन को मिलेगी। देखिए, 2027 के पहले उत्तर प्रदेश का यह उपचुनाव एक बड़ा इम्तिहान माना जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि जो इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में मुकाबला है उसमें बाजी कौन मारता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।